जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलबेले बालाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे तंत्र मंत्र यंत्र और गणंत्र ये क्रिया क्या होती हैं और इनसे कैसे बचाव हो सकता है। तो हमारे चैनल पे आपको सॉल्यूशन वाली समाधान की वीडियो मिलेंगी ताकि आप भी घर बैठे बैठे अपना इलाज कर सकते हैं या इस प्रकार की क्रियाओं जिसके साथ में कोई ऐसे लक्षण होते हैं वो भी आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे सबसे पहले तंत्र में किस तरीके से कोई क्रिया करते हैं, जैसे मैं बहुत सारे नेगेटिव पर्सन को चेक करता हूँ, नेगेटिविटी जिनके शरीर पे है, भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति हैं, तो उनके जब भी मैं शरीरों को चेक करता हूँ तो मैं पाता हूँ, उनकी क्रियाएं देखने की कोशिश करता हूँ दृष्टि के माध्यम से। तो दृष्टि के माध्यम से जिस टाइम पे उसने क्रिया करी थी, कितने साल पहले करी थी और किस तरीके से करी थी और कौन कौन व्यक्ति शामिल थे उस क्रिया करने पे, ये सारी चीजें दृष्टि के माध्यम से कंफर्म हो जाती है। ये देव शक्ति के माध्यम से भी कंफर्म हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ तंत्र में किस तरीके से कोई जो मैंने क्रियाएं देखी हैं तंत्र में कैसे होती है, वही मैं आपको तरीके दृष्टि से देखता हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, किसी से ईर्ष्या की भावना रखता है, जलन की भावना रखता है, तो वो क्या करता है, किसी भी तांत्रिक मांत्रिक के पास में जाता है और उससे कहता है कि इस व्यक्ति को आप परेशान करो, इसको ये कर दो, मारण तक करवा देते हैं लोग बाग छोटी छोटी बातों पे आके। तो दोस्तों, उसके साथ में वो क्रिया कैसे करते हैं, उसके साथ में क्रिया ऐसे होती है, वो अपने देवता को, जिस देवता को वो पूजता है उस देवता के साथ में 4-5 प्रेत भेज देता है और अपने देवताओं को गलत भोग देता है, साथ में उनको वहाँ पे भेज देता है, उस व्यक्ति का नाम एड्रेस दे के कि जाओ और ये व्यक्ति है और इसको इतना परेशान करना है, ये करना है, मारण करना है। इस तरीके से वो भोग को स्वीकार करते हैं जो भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि उनके सिद्ध किए हुए होते हैं, किसी भी तांत्रिक ने तपस्या करके या सिद्ध कर रखे हैं। तो अब वो व्यक्ति जो प्रेत हैं वो वहाँ से चलते हैं, जैसे कि माता काली के साथ में बहुत शमशान की जो भी तंत्र बाधा भेजी जाती है, माता की चौकी के माध्यम से, शमशान काली के माध्यम से मोस्टली भेजी जाती है, जो हम देखते रहते हैं, तो वो उल्टे में भेज देते हैं। बट तब की उस समय पे देव शक्ति माता काली ये नहीं चाहती कि मैं किसी का बुरा करूं, बट एक साधना करता है, कोई तांत्रिक है, वो साधना कर रखी, उसने 10 साल से तपस्या कर रहे हैं, तो माता को भी उसका आदेश को मानना पड़ जाता है। तो इस तरीके से 4-5 प्रेत या ज़्यादा भी भेज सकता है, एक भी भेज सकता है कि पर्टिकुलर इस तरीके से जाओ, तो वो प्रेत आके वहाँ पे कलह का वातावरण, आपस में डिस्प्यूट्स कराना, उसको बीमार बना देना, इवन मारण तक कर देते हैं। तो इस तरीके से ये तंत्र की क्रिया करी जाती हैं। तो दोस्तों, कभी भी किसी के लिए गलत क्रिया नहीं करानी चाहिए। यदि कोई आपकी परेशानी है तो उसे आप सॉर्ट आउट करो, ईश्वर से कहो, इष्ट देवता से कहो कि हे बाबा, आप कृपया करके हमारी ये परेशानी को दूर करें, तो सुनते वो भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत कोई कर रहा है तो उसके ऊपर गलती आप करने लग जाओ। तो दूसरी क्रिया आती है यंत्र की, ताबीज की। ये मोस्टली यंत्र की क्रिया जो करते हैं वो मोस्टली मुस्लिम तांत्रिक करते हैं। अब मुस्लिम तांत्रिक में भी देखो, हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, वो दोनों कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट क्या है, उसमें यंत्र बनाया जाता है उस व्यक्ति के नाम से, यंत्र को सिद्ध किया जाता है और सूक्ष्म रूप से किसी के शरीर में भी स्थापित कर दिया जाता है। खिला पिला के कर सकते हैं, जैसे मिठाई पढ़ के दे देते हैं, कुछ यंत्र क्रिया बना के, कुछ उसके नाम का यंत्र बना के उसको गाड़ देते हैं जमीन में उसके सामानों के साथ में। तो इस तरीके से ये यंत्र क्रिया होती है। मैंने तो बहुत, एक मेरा दोस्त है, दोस्त क्या साधक गण है, साथ में ही हम जब मेडिटेशन कर रहे थे साथ में ही थे, दीपक भैया, उनकी नाभि पे उनके गुरु ने ही एक यंत्र स्थापित किया हुआ है। अब यंत्र स्थापित कर दिया तो उस यंत्र से क्या होता है, वो बंदा पिछले 5-6 साल, कम से कम 10 साल से परेशान है। अब यंत्र की सारी जो जप तप करता है वो सारा उस गुरु के पास में पहुंच जाता है और उसको अब थोड़ी सी परेशानी भी रहने लगी पेट के अंदर, क्योंकि नाभि में स्थापित किया हुआ है। अब नाभि में स्थापित होने के कारण उसको बहुत सारी समस्याएं आती है, मेडिकली भी, थोड़ी सी सेक्सुअली भी परेशानी आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक यंत्र के माध्यम से वो तो स्थापित करके चला गया, अब आज तक का जब उसने उसका गुरु खा रहा है या उसका जिसने भी गलत किया, तो ये सारी चीज़ें बहुत बेकार होती हैं। तो कभी भी यंत्र के पीछे नहीं करना। फिर आते हैं हम मंत्र में।
अब मंत्र में क्या है कि लगातार जप करना पड़ता है। यदि कोई भी चौकी भेज रहा है तो उसके अनुसार अपने किसी देवता को भेज रहा है या प्रेत को भेज रहा है तो उनका जप करता है, उनको भोग देता रहता है। तो मंत्र का डेली बेसिस में वो जप करेगा, या जितना भी समय है उसने माना हुआ है, जैसे अमावस्या या पूर्णिमा के दिन है तो वो अमावस्या पूर्णिमा को जप जरूर करेगा, ताकि उसको ताकत मिलती रहे और जो व्यक्ति है पीड़ित है उसको परेशानी होती रहती है। तो इस तरीके से मंत्र क्रिया भी बहुत खतरनाक होती है, मांत्रिक जो करते हैं लोग बाग। इसके अलावा गड़ंत, गड़ंत में क्या होता है, उसमें उस व्यक्ति के कुछ सामान लिए जाते हैं, कपड़े लिए जाते हैं, बाल लिए जाते हैं, और जो भी मट्टी होती है पैर के नीचे की ये उठाई जाती है। इस तरीके से ये उठा के और वो गड़ंत बना के उसको प्रेतों के साथ में बांध के उसको किसी भी जगह गाड़ देते हैं। अब परेशानी यहाँ से स्टार्ट ये होती है, और ऐसी परेशानी गड़ंत वाली जो परेशानी होती है वो केवल नाभि के भाग को सबसे ज़्यादा वो करती है, इफेक्ट करती है। क्योंकि जैसे मेरे दोस्त के ऊपर यंत्र क्रिया करके स्थापित करके उसका गड़ंत बना के नीचे गाड़ा हुआ है, इसी तरीके से ये गड़ंत वाली जल्दी से सॉल्यूशन। जो गड़ंत की क्रिया होती है बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि वो जब जब किसी दूसरे के लिए भी गड़ंत करेगा ना, तो तब तक उस भी जहाँ जहाँ उसने भेजी हुई है सभी व्यक्तियों को परेशानी होगी। तो ये भी बहुत बड़ी परेशानी है गड़ंत में, कि गड़ंत वाले व्यक्ति को जल्दी से आराम नहीं लगता, भटकते भटकते रह जाते हैं, इवन मृत्यु तक हो जाती है, बट उनके सॉल्यूशन नहीं हो पाते, क्योंकि उनको कोई ऐसा साधक मिल नहीं पाता कि वो गड़ंत भी उठा सके, गड़ंत को निकाल सके। जब तक गड़ंत से कनेक्शन बना रहेगा तब तक उस पर वो जो तांत्रिक है जितनी बार भी प्रेत भेजेगा, कहीं और भी भेज रहा है, मान लिया XYZ कहीं भी जगह भेज रहे हैं, उन सबको तो परेशानी होगी, और साथ में जो पुराने हैं जिन पे उसने क्रिया करी हुई है उनको भी परेशानी होती है। तो गड़ंत निकालना और गड़ंत जैसी क्रिया को काट करना में बहुत समय लगता है, और साथ में क्या है उस व्यक्ति को रिलीफ भी नहीं मिल पाता जल्दी से। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारी क्रियाएं होती हैं। अब व्यक्ति क्या है, एक बार गड़ंत हो गई, गड़ंत के बाद में अब वो व्यक्ति क्या करेगा, जो तांत्रिक है, तांत्रिक जब जब मंत्र पढ़ेगा, जिस जिस समय मंत्र पढ़ेगा तब तक उस व्यक्ति को परेशानी होगी, खासकर उसके नाभि के पोर्शन पे सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। इवन उसको नपुंसकता भी हो जाती है, इसमें भी कुछ वो नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ही नाभि के एरिया में ही सारा अफेक्शन होता है, अफेक्ट होती है, सारी परेशानी आती है, तो ये सारी चीज़ें होना लाजमी हो जाती हैं। तो दोस्तों ये जो क्रिया थी मैंने आपको आज बताई, तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, यंत्र क्रिया और गड़ंत क्रिया, इनमें क्या अंतर है और किस तरीके से किया जाता है। जो यांत्रिक क्रिया होती है वो भी काफ़ी तक हार्ट को परेशान करती है। जो यंत्र बनाए जाते हैं वो हार्ट को दिल पे परेशानी करती है, हृदय में परेशानी करती है और कमर में परेशानी करती है। तो इसलिए दोस्तों यदि आपको भी इस तरीके से कोई सिम्टम्स होते हैं तो आप अपना इलाज करा सकते हैं कहीं भी अच्छे साधक के माध्यम से, ताकि ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो। क्योंकि जब तक गड़ंत का कनेक्शन नहीं कटेगा, किसी तंत्र का कनेक्शन नहीं कटेगा और जब तक किसी यंत्र का कनेक्शन नहीं कटेगा उस तांत्रिक से, तो लगातार आपकी परेशानी आई जाएगी। आप सॉल्यूशन कराएंगे बट वहाँ से रिपीट होता होता आता चला जाएगा आपके ऊपर, जैसे तांत्रिक तंत्र क्रिया करता रहेगा तो उसका भी आपको मिलता रहेगा, तो आप कभी सही नहीं हो सकते। तो सबसे पहला काम कोई यदि होता है, यदि मैं आपकी तंत्र क्रिया हटाता हूं तो मैं सबसे पहले कनेक्शन कट कर देता हूं, ताकि कनेक्शन कट करने से उस तांत्रिक से आपका संबंध खत्म हो जाता है और अब आप अपने सॉल्यूशन के लिए आगे पूर्णतः उसको काट सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और मानसिक रूप से जप करना चाहिए यदि कोई भूत प्रेत से बाधित व्यक्ति है तो, क्योंकि यदि आपने वाचिक जप करा, उपांशु जप करा, तो उसे वो नेगेटिविटी खा खा के और ताकतवर होगी और आपके शरीर को और परेशान करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इसी तरीके से मैं अपने इस YouTube चैनल पर आपको समय समय पर तरह तरह की जानकारी बताता रहा हूँ। तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट में लिखें जय श्री राम।